सर्कुलर। क्या चीज? सर्कुलर इज बेसिकली, ऐसे समझो जैसे एनएलएम फ्रिक्शन के पहले काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। वैसे ही रोटेशन के पहले क्या पढ़ना पड़ता है? हाँ, जैसे समझो एनएलएम फ्रिक्शन में ए आता है, बी आता है, क्या उसके लिए अपने को काइनेमेटिक्स पता होनी? बेसिकली एनएलएम फ्रिक्शन इज एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एनालिसिस ऑफ फोर्स, एनालिसिस ऑफ, ठीक, उसका जो उस फोर्स के इंपैक्ट क्या क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो आप पढ़ते हो काइनेमेटिक्स में। यार आवाज नहीं आ रहा। जो आप फोर्स लगाते हो अगर बॉडी चलती है तो उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन या वेलोसिटी आता है, वो सब आप कौन से चैप्टर में पढ़ते हो? बेकार रिस्पांस। किसमें पढ़ते हो? वो सब आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? उन सब ऐसा ही सर्कुलर में है। सर्कुलर बेसिकली एंगुलर वेरिएबल्स का खेल है। किसका वेरिएबल? जैसे आप पढ़ते हो उधर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या पढ़ोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, तब जाके आप टॉर्क पढ़ोगे। किसमें? क्या टॉर्क फोर्स जैसा है? जैसे एनएलएम में फोर्स है। बोलिए समझ लो। अरे नहीं आया तो अपने को फील ये आनी। और ये वेरिएबल्स कुछ कुछ काइनेमेटिक्स जैसे ही होते हैं, वैसे रिलेशन इनमें होल्ड करते हैं, इसलिए इसके बारे में बात करी जाती है। पहली बात, सर्कुलर का मतलब बच्चे को सिर्फ एक बात से आता है, सर्कुलर का मतलब सर्कल। सच्चाई है कि 90% सवाल सर्कल से ही आएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट सर्कुलर का मतलब सिर्फ सर्कल नहीं है, सिर्फ सर्कल। सर्कुलर चैप्टर डजंट मीन सर्कुलर या सर्कल ओनली, इसका मतलब और भी है। जैसे मान लो कि मैं अपने घर से निकला, मैं बहुत ही सीधा आदमी हूं और मैं सीधा अपने ऑफिस आता हूं। कहा था सीधा अपने। अब मान लीजिए कि रोज मेरी बीवी मुझे छोड़ती है, स्वाति आंटी, एनवी सर, और मेरी बीवी मुझे देखती है। मेरी बीवी को मैं कैसा देखूंगा? सीधा जा रहा हूं। अरे दिखता तो वैसा ही है जैसे रोज दिखता हूं। जा कैसे रहा हूं? कैसे देखूंगा? अरे यार हाँ बोल यार, बिल्कुल सीधा। मेरे लिए, सॉरी मेरी बीवी के लिए मेरा मोशन कैसा है? कैसा है? पर कोई और भी है जो मुझे देख रहा है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया? पर कोई और भी है जो मुझे रहा है। कोई है एक्स? अरे यार आ रहा है। अब बता, इसके लिए मैं स्ट्रेट लाइन हूं या ये मुंडी घुमा रही है? क्या इसको मुझे देखने के लिए मुंडी घुमानी पड़े? जब हम ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करें और मुंडी घुमानी पड़े तो दैट इन्वॉल्व्स सर्कुलर। फॉर दिस मेरे लिए इसके एंगुलर वेरिएबल्स हैं। बोलिए यस और नो। हो सकता है मैं थोड़ी देर में यहां हूं, हो सकता है मैं थोड़ी देर में यहां हूं, कि एक थीटा इन्वॉल्व है, एक थीटा। बोलिए यस और नो। So for this observer, angular variables are attached. Angular variables are. Angular variable क्या होता है? बाकी बात पहले समझो तो सही सर्कुलर क्या पढ़ना है। पहली बात, एक शब्द को समझ लें कि सर्कुलर मोशन का मतलब सिर्फ सर्कल। ये हर उस ऑब्जर्वर के साथ एंगुलर वेरिएबल्स अटैच होंगे जिनके साथ क्या मुंडी घुमानी पड़ेगी? ये हर उस ऑब्जर्वर के साथ होंगे जिसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या घुमानी पड़ेगी? अरे हाँ ना बोल यार। तो पहला शब्द जो सर्कुलर के साथ चालू करता हूं, जो बनके बच्चे से हट जाना चाहिए, सर्कुलर का मतलब सिर्फ सर्कल। सर्कुलर का मतलब हर वो ऑब्जर्वर है जिसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुंडी घुमानी। जैसे कि ये, जैसे कि अगर ऑब्जर्वर स्वाति है तो मुंडी नहीं घुमानी, नो एंगुलर वेरिएबल अटैच। पर अगर कोई ऑब्जर्वर एक्स है तो क्या उसको एनवी सर को देखने के लिए मुंडी घुमानी? क्या बात क्लियर है? ये अपने शब्दों में लिख डालो कि सर्कुलर का मतलब सिर्फ सर्कल नहीं है, बल्कि हर वो ऑब्जर्वर जिसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुंडी घुमानी पड़ेगी, मुंडी घुमानी पड़ेगी। हसरत उतार लिया गया। मान लीजिए मैं कुछ कॉमन सेंस के सवाल पूछता हूँ, ज्यादा तो कुछ चालू होगा नहीं, कॉमन सेंस की बातें मैं आपसे पूछ लेता हूँ। पहली बात, क्या बात समझ में आ गई? हर वो ऑब्जर्वर जिसके लिए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुंडी घुमानी पड़ेगी, एंगुलर वेरिएबल अटैच है। मान लीजिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक ऑब्जर्वर है ऐसे, ध्यान देखो, यहाँ से चालू होता है कांस्टेंट स्पीड v से। कांस्टेंट स्पीड क्या थीटा सब लोग जानते हैं? अरे जानते ही नहीं जानते।
मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड v से चालू होता है और यहाँ पे दूरी d है, क्या है d, जो भी, और यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर है, कौन है ऑब्जर्वर। थीटा सब लोग जानते हैं, थीटा प्लेन एंगल होता है। थीटा क्या होता है, चलो मैं कराने से पहले आपको थीटा एटलीस्ट समझा देता हूँ। थीटा एक एंगुलर वेरिएबल है, उसके बारे में सुन लो, उस सवाल पे आते हैं, पहले सुन। सबसे पहला एंगुलर वेरिएबल क्या है, थीटा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं यार, आवाज नहीं है, क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, क्या होती है, रेडियन। पक्की बात। अगर अपन सिंपल सर्कल में बात करें तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सब लोग बताएं। लॉजिकली सोचो तो कैसे पूरी फेरी 2 पाई आर होती है, क्या पूरा एंगल 2 पाई होता है, तो कोई भी थीटा एंगल क्या होगा, लॉजिकली बोलिए, क्या ये आर्क लेंथ अपॉन, याद में नहीं आया, इसमें पेपे करने की जरूरत है कि पता है, इसे बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं, ये आर्क लेंथ ये होती है कर्व्ड वाली या ऐसे स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड होती है स्ट्रेट लाइन, बोलो क्लियर है। तो थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, आर्क लेंथ, क्या चीज, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बोलो क्लियर है क्या। पर आर्क सिर्फ सर्कुलर में ही आता, सॉरी थीटा सिर्फ सर्कुलर में ही आता हो ये जरूरी, अगर अब मेरा पाथ ऐसे न चलकर ऐसे ऐसे भी चलता तब भी क्या थीटा यही आता, क्या थीटा कई पाथ के लिए सेम हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये ले लो, एक छोटा सर्कल ले लो, मैं कह रहा हूं अगर मान लो कोई आदमी यहां से यहां चले या कोई आदमी यहां से यहां चले, क्या दोनों के लिए थीटा सेम है, यार आवाज नहीं आई यार, मैं तो कह रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा चले तभी क्या थीटा सेम, तो थीटा कैन बी सेम फॉर सो मेनी पाथ्स, फॉर, उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका एक और पिताजी आएंगे जो हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, वो हम पढ़ेंगे गॉस लॉ में, किसमें, जिसे आप जानोगे सॉलिड एंगल के नाम से, किससे, उसकी यूनिट होगी स्टेरेडियन, क्या होगी, अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस की यूनिट है रेडियन, कोई भ्रम वाली बात, रेडियन एक स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री यूनिट है। याद करो आपने जब यूनिट डायमेंशन पढ़ी थी तो साथ के साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी, रेडियन और स्टेरेडियन, वो ये रेडियन है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर मीटर करके यूनिटलेस आना चाहिए, पर एंगल्स को एक नई यूनिट का नाम दिया गया है जिसे अपन बोलते हैं रेडियन और, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अच्छा ये वेक्टर है स्केलर है, इन्हें बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, जैसे कई जगह इनको वेक्टर नहीं बोलते, पर जो मैं बोल रहा हूं उसे सिर्फ समझ लो, इसे बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, मान लो आप ऐसे घूम रहे हो, तो सोच अगर वेक्टर ऐसे बनाया जाता तो बड़ा अजीब सा लगता, 2 चक्कर काटे तो ऐसे वेक्टर बोलते तो शायद कर्लिंग वेक्टर बोलते, पर ऐसे वेक्टर डिफाइन कैसे करें, सुने, बोला जैसे घूम रहे हो ना, जैसे वैसे हाथ को घुमाओ, और जिधर क्या है, हम कौन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ, दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कंफ्यूज मत हो, कौन सा वेक्टर, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, कर्ल द फिंगर्स, कर्ल द, कौन सी, पांव की, हाथ की, खुद के दूसरे, सीधा उल्टा, कोई ऐसा तो नहीं जिसके राइट हैंड में अंगूठा नहीं हो, नहीं हो सकता है, हो तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास, कोई है क्या ऐसा, नहीं, गुड, शाबाश। तो आप कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, यार हाँ ना बोल, एंड ये क्या, ध्यान से देखो तो एक्सेस क्या लॉन्ग आ रहा है, एक्सेस समझते हो थोड़ा बहुत, किसके लॉन्ग आ रहा है, एक्सेस के, दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। क्या कहलाता है, जैसे इस वाले के लिए पूछो, एनवी सर के लिए इस एक्स का थीटा किधर है, इस एक्स के लिए एनवी सर का थीटा किधर है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अरे ऐसे जा रहा हूं ना मैं, तो थीटा तो उसका एक्सियल वेक्टर किधर है, किधर है, सोच लो। अच्छा मान लीजिए कि मैं यहां से चालू हुआ एक सर्कल में, ऐसे वापस वहीं आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितनी, मैं घूम के वहीं आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
अरे वैल्यू बोलो। 2/0। अगर मैं पूरा चक्कर काट के वहीं आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरे एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 डिस्प्लेसमेंट 0 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0। अरे यार हाँ ना बोल। जब आप किसी के चक्कर काटता है ओ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? भले डिस्प्लेसमेंट 0। अरे यार हाँ ना बोल। कोई बुराई, कोई कष्ट। मान लीजिए मैं कहूं 1 2 3 कितना, फिर वापस उल्टा घूमने हो। यार तुम्हें नहीं आया, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ध्यान से देखें तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कई बात का एक ही थीटा हो सकता है, इसकी यूनिट रेडियन होती है, ये एक्सियल वेक्टर होता है। और एक चक्कर में 0 नहीं होता है, कितना होता है? ये बातें लिख लो पहले। एक चक्कर में 0। सबसे पहला बेसिक चीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली बात हमने लिखी भाई साहब कि सर्कुलर मोशन सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ के साथ अटैच हो, ये जरूरी। फिर हमने सबसे पहला बेसिक चीज लिखी जिसे हमने बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसके बारे में लिख डालो जो भी अभी समझाया, जो तुम्हें अच्छा लगा हो। यार टाइम हो गया यार, समोसे तो आए नहीं यार। बाद में क्या चले, अब कौन खाएगा? बाहर कहाँ है? हाँ क्यों उतार लिया? अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई। तो तुम B3 B7 है ना, ये B5 B7 तो तुम्हारे बैच में भिजवाया था। क्या? चलो खैर यहीं से चालू करेंगे।